श्री राधे राधे। भक्तों, कृपा तो सभी के ऊपर होती है, लेकिन पात्रता जितनी ज्यादा हो उतनी कृपा भी ज्यादा होती है। आप श्रवण कर रहे थे मुसलमान बादशाह के यहाँ रहने वाले दो हिंदू जो मुसलमान जैसा ही वेश धारण करके नौकरी करते थे। उनका नाम प्रभु ने रखा था रूप सनातन। और उनमें से सनातन को राजा ने जाने नहीं दिया, बल्कि कारागार में बंद कर दिया और खुद युद्ध करने के लिए चल दिया। सनातन घोर नरक सदृश स्थान में केवल महाप्रभु का चरण ध्यान करके जीवित रहे। और रूप पहले ही गौड़ से चले आए थे। सुबह घर आकर यही सोचने लगे कि अपने अतुल ऐश्वर्य का क्या करें। बहुत ऐश्वर्य था इनके पास, धन संपत्ति बहुत थी। अब महाप्रभु इनके ऊपर संपूर्ण कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि ये उसके पात्र थे। महाराज, जिस ऐश्वर्य की खातिर आदमी सहज में अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसी ऐश्वर्य के हाथ से रक्षा कैसे हो, ये भाई लोग सोच रहने लगे। रूप सनातन की संतान नहीं, पर छोटे भाई अनुपम के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्री जीव। उन्हें थोड़ा सा ऐश्वर्य देकर गद्दी पर बिठा दिया और तय किया कि बाकी धन बांट लेंगे, खुद नहीं लेंगे, दूसरों को बांट देंगे। ये लोग जानते थे कि प्रभु नीलाचल से वृंदावन जाएंगे। कब जाएंगे ये जानने के लिए वहां 2 दूत भेजे थे। प्रभु जैसे ही नीलाचल में वृंदावन के लिए निकले नीलाचल से, तो उन दूतों ने आकर खबर दी। तब रूप और अनुपम ने कारागार में सनातन के पास लिख कर भिजवाया कि वे दोनों भाई प्रभु के पास उनके साथ वृंदावन जा रहे हैं और वे सनातन जैसे भी हो रिहा होकर के आ जाएं। ये भी लिखा कि उनको कुछ जल्दी ही करनी है, इसके लिए निमित्त देरी नहीं करनी है। तो उनकी रिहाई के निमित्त 10,000 मुद्राएं मोदी के पास रख दी गई थी, सेठ के पास। ये पत्र लिख करके रूप अनुपम अपने बहुमूल्य वस्त्र भूषण त्याग कर फटे कंधा कौपीन पर निर्भर करके बिना संबल कंगालों में ही कंगाल बनकर प्रभु का चरण ध्यान करते हुए वृंदावन की ओर चल पड़े। त्याग देखो, इनको बड़े बड़े मंत्री थे, सब कुछ छोड़ दिए। और अब एक सोच, एक चिंतन, जो हमेशा सुख से रह रहे हैं, जिन्होंने कभी कष्ट नहीं उठाया, वे आज रास्तों पर पैदल चल रहे हैं। अनिद्रा, अनाहार, धूप, बरसात के कारण कष्ट भोग रहे हैं। इस बात को लेकर के इन दोनों भाइयों को न कोई दुख है न कष्ट है, साथ में कौड़ी भी नहीं। जो अपने आप आ रहा है उसी से क्षुधा निवृत्ति कर लेते हैं। उद्देश्य एक, लक्ष्य एक, आशा एक, कैसे प्रभु के चरण दर्शन करें, बस, और कुछ नहीं। उनके पाप बृहत हैं, प्रभु की कृपा के अलावा उनके उद्धार का और कोई उपाय नहीं। प्रभु का ध्यान करते हुए पागलों की तरह चले जा रहे हैं तीव्रता से। प्रयाग पहुंचकर देखा कि लाख लाख लोग प्रेम में उन्मत्त होकर हरि हरि कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। न्यायिक लोग कहते हैं कि धुआं देखकर आग का पता चलता है। इसी तरह जब इन लोगों ने देखा कि लाखों लोग हरि हरि बोल रहे हैं, प्रेमोन्मत्त होकर नाच रहे हैं, तो सोचा कि यहाँ निश्चय ही प्रभु हैं। और खोज खबर ली तो पता चला कि वास्तव में प्रभु हैं। मध्याह्न के समय जब प्रभु एकांत में बैठे तो दोनों भाई अति दीन भाव से, दीनों से भी दीन होकर, दांतों में तिनका दबाए कांपते कांपते
कांपते हुए, रोते रोते, उठते पड़ते, गिरते पड़ते, भागते प्रभु के पास पहुंच गए। बोले, हे दीन दयाल, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हम जैसे पतितों को तुम्हें छोड़ और कोई आश्रय नहीं है। प्रभु ने रूप को रात के समय केवल एक बार देखा था, किंतु सर्वज्ञनाथ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। हास्य के साथ बोले, उठो रूप, दैन्य छोड़ो, कृष्ण की अपार कृपा है। उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल दिया। ये कहकर प्रभु ने आवेग से भरकर दोनों भाइयों को आलिंगन किया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि कृष्ण ने कृपा करके तुमको विषय कूप से निकाल दिया। कितनी गहरी बात है, लेकिन कौन स्वीकार करता आज। और पास बिठा करके सारा वृत्तांत सुना। जब रूप से बताया कि सनातन बंदी हैं, तो सर्वज्ञ प्रभु बोले, रूप ने बताया बात। रूप ने बताया महाप्रभु को कि सनातन बंदी हैं, तो सर्वज्ञ प्रभु बोले, नहीं, अब वे बंदी नहीं, मेरे पास आ रहे हैं। प्रभु ने रूप को कुछ दिन अपने पास रखा, क्योंकि उन्हें रूप से बहुत काम थे। प्रभु भुवन बंधु हैं, वे कितना ही प्रेम पागलपन क्यों न करें, जीव के प्रति ममता और जीवों की मंगल कामना अपने हृदय में सर्वदा जागरूक रखते हैं। वृंदावन जाने के बहाने नीलाचल से गौड़ सन्निकट राम केली ग्राम पैदल गए। रूप सनातन को अपने रूप गुण दिखाकर बुलाकर कुल घर के बाहर कर दिया, क्योंकि उस समय उन जैसे शक्ति संपन्न व्यक्ति और कोई नहीं थे और उनका अपना कार्य करते। और प्रभु का वो कार्य क्या था? ये कि वृंदावन का कर्तृत्व भार ग्रहण करें और पश्चिम भारत में पतित जीवों का उद्धार करें। सोचिए, वृंदावन श्री कृष्ण लीला का स्थान है। प्रभु जीवों को हृदय में उन्हीं वृंदावन के कृष्ण को चेतन करा रहे हैं। इसलिए उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म का प्रधान अंग वृंदावन है। वहां ऐसे शक्ति संपन्न सेनापतियों की आवश्यकता है जो विपक्षियों से उस स्थान की रक्षा कर सकें। प्रभु के भक्तों में से जो लोग वृंदावन का शासन संभालेंगे, उनका कार्य होगा पश्चिम देश में प्रभु के धर्म का प्रचार करना और जंगलमय वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। एक और कार्य भी बताया गया, वो क्या? वृंदावन भारत के तमाम साधुओं और ज्ञानियों के विचरने का स्थान है। इसलिए इन सेनापतियों को ऐसा होना पड़ेगा कि वहां कोई भी साधु या ज्ञानी क्यों न आए, उन सभी को उन गौर भक्तों के आगे मस्तक नत करना होगा। जो ऐसा दुरूह कार्य करेंगे, उन्हें प्रभु की शक्ति से युक्त होना चाहिए। एक और प्रधान कार्य बाकी था। प्रभु की शक्ति से उस समय एक प्रबल वैष्णव दल की सृष्टि की गई थी। अर्थात श्रीवास ने जो प्रार्थना की, हमारी गोष्ठी की वृद्धि हो, वही हो गया। इन वैष्णव के शासन के लिए नियमावली की आवश्यकता है। नाना शास्त्रों का मंथन कर वैष्णव धर्म और भक्ति की प्रधानता स्थापित करना आवश्यक है। वैष्णव धर्म अवतार का धर्म है। ये नया कांड है। इसके घोर विरोधी हैं अद्वैतवादी और ज्ञानी पंडितगण, और वे हिंदुओं के नेता हैं। भक्तों, अब विरोधी ये लोग नहीं हैं। ये उस समय की बात मैं बता रहा हूं जब महाप्रभु का अवतार हुआ था। अब ये लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, पहले ये लोग बाधा डालते थे। और भक्ति के नाम से एक नवीन शास्त्र करना होगा तैयार।
फिर जैसे नया समाज बनाते हैं तो नियमावली की आवश्यकता होती, वैसे ही करना होगा। ये सब कार्य करे ऐसी शक्ति किसमें है? करोगे भी तो मानेगा कौन? तभी प्रभु स्वयं रूप सनातन दोनों भाइयों को लेने रामकेल गए थे। अब उनमें से एक भाई सामने है, इसलिए प्रभु ने शिक्षा देने लगे। प्रभु ने श्री रूप सनातन को वैष्णव धर्म की शिक्षा देकर वृंदावन भेज दिया और वहां जाकर अर्थात वृंदावन में आकर दोनों भाइयों ने जो सब अद्भुत कार्य किए उनसे एक बार फिर ये प्रमाणित होगा कि सर्वज्ञ प्रभु को आदमी की परख थी। फिर इसलिए प्रभु की लीला को मनोयोग के साथ पढ़ने से समझ में आता है कि वे सर्वज्ञ थे। कहाँ कौन भक्ति आचार्य गुप्त रूप से वास कर रहा है ये वो जानते थे सब। उनमें से किसी को वे आकर्षित करके पास ले आते थे, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र में सुना चुका हूँ, जो बहुत धनवान थे और अंदर से महान भक्त भी थे। फिर किसी के पास वे स्वयं जाते थे, जैसे रूप सनातन के पास। प्रयाग में 2 महापुरुषों से प्रभु के भेंट हुए। उनमें एक थे वल्लभ भट्ट, एक श्रेणी के वैष्णव हैं और उन्होंने कुछ एक वैष्णव ग्रंथ भी लिखे हैं। श्रीधर स्वामी की अवज्ञा कर भागवत टीका किए। ये बाल गोपाल के उपासक भक्तों, बाद में उन्हीं को वल्लभाचार्य जी कहा गया। वल्लभ भट्ट की आज भी उनके दल के लोग पूजा करते हैं। उनका घर प्रयाग के निकट आंधोली आउली ग्राम में है। महाप्रभु के आगमन से प्रयाग के निकटस्थ देश समूह तरंगायमान हो गए। इसलिए वल्लभ भट्ट ने सोचा कि वो गौर की वस्तु क्या है एक बार देखाऊं। तो प्रयाग आए और प्रभु के दर्शन करते ही भक्ति से गदगद हो गए। तो बहुत विनती कर प्रभु को निमंत्रित कर अपने घर ले गए। सर्वज्ञ प्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि भट्ट के मन में गर्व है और वे मन ही मन प्रभु को प्रतिद्वंदी समझते हैं, लेकिन मन में समझते हैं। तो अब ये बात नहीं है, उस समय की बात है। किंतु प्रभु तो जीवों के प्रति केवल स्नेह और प्रेम रखते हैं, द्वेष या हिंसा संभव नहीं। प्रभु भाव से आचार्य के साथ उनके घर गए और उनका घर यमुना जी के किनारे था, सो नौका यमुना में चल रही थी। लगता है इसी लोभ से प्रभु ने भट्ट का निमंत्रण ग्रहण किया था। यमुना देखकर प्रभु ने हुंकार कर जल में छलांग लगाई। सबने मिलकर उन्हें उठाया। इतने से तो रक्षा नहीं होगी। प्रभु को नाव में लिया तो उन्होंने नृत्य आरंभ कर दिया। इसे नाव में जल के झपट्टे से आने लगे। प्रभु प्रेम की तरंगों में नाना प्रकार की चंचलता दिखा रहे हैं। फिर भी भट्ट के निकट होने के कारण बड़ा धैर्य धारण किए थे। कारण भट्ट उस समय की बात है भक्तों। आज वल्लभाचार्य के अनुयायी लोग बुरा मत मानना, अब तो बहुत प्रेमी, बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। वल्लभाचार्य जी का चरित्र मैं सुना चुका हूँ। साक्षात अग्निदेव के अवतार थे, लेकिन उस समय ऐसी लीला हुई थी कि महाप्रभु के साथ मिलने के बाद उनका स्वरूप प्रकट हुआ और रूप गोस्वामी ने पहली बार प्रभु के दर्शन किए, तभी उन्हें प्रभु में विश्वास हो गया था, पर थोड़ा बाकी था। अब सोच रहे हैं क्या आश्चर्य है, योगी लोग इस आशा में कि श्री कृष्ण की चरण ज्योति का ध्यान करेंगे, हजारों साल बिता देते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं। किंतु ये ब्राह्मण कुमार जिन्हें बालक भी कह सकते हैं, प्राणपण से श्री कृष्ण के हाथ से रिहाई पाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर पा नहीं रहे। तो श्रीमती सास ननद के पास हैं, तभी वंशी ध्वनि हुई। राधा ठकुरानी में अष्ट सात्विक भाव उदय हो गए। मन ही मन कहती हैं, बंधु
असमय बंसी बजाकर मुझे लज्जित क्यों करते हो? वे नाना चेष्टा कर सास ननद के आगे प्रेम छिपाने की चेष्टा करती हैं, किंतु दुर्वार उद्भट प्रेम नहे निवारण। प्रभु यत्न पूर्वक धैर्य रखने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अबाध्य प्रेम बात ही नहीं सुनता है। श्री राधे राधे। भक्तों, उस समय जो भट्ट जी कहे जा रहे थे, वल्लभ भट्ट, वही वल्लभाचार्य जी हुए बाद में, और बहुत उनकी महिमा एक संप्रदाय पुष्टि मार्ग में गाई जाती है। तो प्रभु के साथ भट्ट के घर जा रहे हैं कृष्णदास आदि, जो वृंदावन से उनके साथ आए हैं, और रूप तथा अनुपम। प्रभु आउल ग्राम पहुंचे जो अरेल के निकट में है, तो बहुत लोग उन्हें निमंत्रण देने आए, किंतु भट्ट ने उनकी बात नहीं मानी। बोले, मैंने गोसाई को ला करके गलत काम किया, ये यमुना देखकर कूद पड़ते हैं, फिर निकलते नहीं हैं। मैं इन्हें प्रयाग चलाया हूँ, वहां छोड़ आऊंगा। तुम लोगों में से जिसकी इच्छा हो वहां से ले आना। भट्ट निमंत्रित लोगों को भोजन करा, पुनः नौका से प्रयाग पहुंचा जाए। भट्ट अर्थात वल्लभाचार्य जी। इसके कुछ समय बाद प्रभु के दर्शन करने नीलाचल गए और वहां गदाधर से मंत्र लिया, किंतु ये बात की बात है। और भट्ट जी अर्थात वल्लभाचार्य जी के यहाँ प्रभु के पास रघुपति उपाध्याय है। ये तिरहुत के पंडित परम वैष्णव भक्त थे। इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध थी। प्रभु ने प्रयाग लौटकर रूप को शिक्षा देना आरंभ किया। भले ही सूर्य की तरह उनका छिपना विफल चेष्टा थी, पर उन्होंने एक स्थान में छिप करके रहने की चेष्टा की। इस प्रकार 10 दिन रूप को शिक्षा दी। जो शिक्षा दी उसका संक्षिप्त वर्णन चरितामृत में मिलता है। इसके बाद प्रभु वाराणसी गए। रूप ने साथ साथ जाना चाहा। कहा, तुम्हारा विवाह नहीं करना है, तुम्हारा विरह जो है वह असहनीय है। इस पर प्रभु ने जरा भी कोमल बिना रूखे ढंग से कहा, ये क्या, मेरी आज्ञा का पालन करो, काम करो, जीवों का मंगल करने की चेष्टा करो, अपनी सुख आशा का विसर्जन कर वृंदावन जाओ। उसके बाद इच्छा हो मुझसे नीलाचल में मिलना। यह कह करके प्रभु ने छोड़कर चल दिए। और महाराज चरितमृत में लिखा, मूर्छित हो या रूप रहिलो पड़िया, अर्थात रूप जो मूर्छित हो गए प्रभु के वियोग में। रूप अनुपम ने वृंदावन पहुंचकर देखा कि वहां सुबुद्धि राय हैं। प्रभु की क्या भंगिमा, क्रीड़ा शैली। वे रूप गौड़ी बादशाह के मंत्री थे। सुबुद्धि स्वयं गौड़ के बादशाह थे। रूप हुसैन शाह की चाकरी करते, और हुसैन शाह इससे पहले स्वयं सुबुद्धि राय की चाकरी करते, कारण सुबुद्धि गौड़ के राजा थे। रूप प्रभु की कृपा से राज्य त्याग कर वृंदावन आए हैं, और सुबुद्धि राय भी प्रभु की कृपा से वृंदावन में है। जब हुसैन शाह गौड़ के राजा सुबुद्धि राय के भृत्य थे, तब उन्हें तालाब खुदवाने का भार मिला था। उस कार्य में उनका अपराध देखकर राजा ने हुसैन को चाबुक मारे, और चाबुक के दाग शरीर में रह आए। कुछ समय बाद ये हुसैन सुबुद्धि को विताड़ित कर स्वयं राजा बन गए, किंतु उन्होंने सुबुद्धि को पूर्व प्रतिपालक मानकर उनका वध नहीं किया, बल्कि आदर के साथ रखा। संयोग से हुसैन की स्त्री को पता चल गया कि उसके स्वामी के शरीर पर जो चाबुक के दाग हैं वो सुबुद्धि के दिए हुए हैं। तब उसने अपने स्वामी को बाध्य कर सुबुद्धि के मुंह में जबरन पानी उड़लवा दिया।
इससे बुद्धि की जात चली गई। उन्होंने स्वेच्छा से जल नहीं पिया, किंतु समाज ने ये नहीं सुना, अस्पृश्य मानकर उनका बहिष्कार कर दिया। और वहां पंडितों ने कहा कि उन्हें प्राण त्यागना पड़ेगा। अवश्य सुबुद्धि इस बात से सहमत नहीं हुए। तब प्रभु वृंदावन जाने के रास्ते वहां उपस्थित हुए और सुबुद्धि ने प्रभु के विषय में सुनकर उनका आश्रय लिया और प्रायश्चित की बात पूछी। प्रभु ने कहा, सभी पापों का प्रायश्चित कृष्ण नाम है। सुबुद्धि यही आज्ञा से उधारी कर वृंदावन चले गए। रूप पहुंचे तो उनसे भेंट हुई। तभी प्रभु की कृपा से गौड़ के बादशाह और मंत्री दोनों इसी समय वृंदावन में मिले। इधर प्रभु भी प्रयाग से वाराणसी आ गए। देखते हैं कि रास्ते पर खड़े हैं चंद्रशेखर, उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। चंद्रशेखर प्रभु के चरणों में पड़कर बोले कि पिछली रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु आ रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा में खड़े हैं। प्रभु उनके पुराने निवास पर पहुंचे, भोजन किए, तपन मिश्र के घर रहे, चंद्रशेखर के घर। 1-2 दिन बाद ही सर्वज्ञ महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा, द्वार पर जो वैष्णव बैठे उन्हें बुलाकर लाओ। चंद्रशेखर प्रभु की आज्ञा से गए, पर किसी वैष्णव को न देखकर लौटकर आकर बोले, कहाँ है? द्वार पर तो कोई वैष्णव नहीं। प्रभु ने कहा, द्वार पर किसी को भी नहीं देखा। इस पर बोले, एक दरवेश को देखा। तब प्रभु ने कहा, उन्हीं को ले आओ। वे दरवेश ही सनातन थे। ये कारागार में अपने छोटे भाई रूप का पत्र पाकर कारागार के रक्षक को रिश्वत देकर बाहर आ गए थे। उस व्यक्ति ने 7,000 मुद्राएं प्राप्त कर उन्हें रात के समय गंगा पार करा दिया था। सनातन ईशान नामक भृत्य के साथ गंगा पार आए और वृंदावन की ओर दौड़े। कोई संबल नहीं, बस वे वस्त्र जो पहने हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसमें उन्हें आहार या आराम की चिंता नहीं थी। यही सोचते चले जा रहे हैं कि प्रभु के निकट कैसे पहुंचे। ईशान के पास 8 मोहरें थी। ये सनातन नहीं जानते थे। यहाँ आकर के पता चला तो उन्होंने 7 मोहरें भूमिक को दे दी और 1 मोहर ईशान को देकर उन्हें घर भेज दिया। ईशान घर लौट करके एक महातेजस्वी प्रचारक बन गए। ईशान के बहुत से अनुगत अब भी हैं। प्रभु के केवल एक बार दर्शन किए, तब सनातन की ये शक्ति है। और सनातन के साथ केवल 2 दिन घूमे हैं, तब ईशान की ये शक्ति है। इसी से वे इतने तेजस्कर हो गए कि 7 लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपने प्राण समर्पित कर दिए। सनातन दिन रात चल करके हाजीपुर पहुंचे। वहां संध्या समय विश्राम करने लगे और उच्च स्वर से हरे कृष्ण नाम जपने लगे। इस संसार में कौन किसकी खबर ले? एक भगवान मेरे हैं और उनका मैं उनके अलावा और कौन जाने कि वहां सनातन जैसा जीव विराज रहा है। तभी सनातन के धर्म भग्निपति श्रीकांत उसी हाजीपुर में गौड़ बादशाह के लिए थोड़े दिन के लिए घोड़े खरीदने आए थे। तो वे एक मंच पर बैठे आराम कर रहे थे। जो व्यक्ति नाम जप रहे थे, उनके गले का स्वर सुनकर के लगा कि सनातन की सी आवाज है। वे उतर कर पास गए तो देखा कि सनातन ही तो हैं। हाँ, चेहरे पर दाढ़ी है, छिन्न मलिन वस्त्र पहने हैं, देह जीर्ण शीर्ण है और वदन पर उदास वैराग्य भाव है। श्रीकांत ये सब देखकर एकदम अवाक, थोड़े संभल कर बोले, ये क्या? इस वेश में तुम यहां? उन्हें गौड़ की कोई जानकारी नहीं थी। सनातन ने संक्षेप में अपनी कहानी बताई। श्रीकांत बोले, घर चलो। सनातन ने कहा, मेरा घर कहाँ? मैं अपने घर जा रहा हूं।
श्रीकांत ने समझाना चाहा पर मुंह पर उपदेश नहीं आया। जहां घोर वैराग्य की तरंग हो वहां विषय रूपी तिनका कहां टिकेगा। श्रीकांत की बात को सनातन के हृदय में स्थान नहीं मिला, बह गई वो बातें। श्रीकांत समझ गए कि सनातन जाएंगे, लौटेंगे नहीं। श्रीकांत ने धनराशि दी, सनातन ने नहीं ली। दारुण शीत देखकर श्रीकांत ने एक शॉल दिया, वो भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। बाद में एक भोटिया कंबल दिया। ये सोचकर कि श्रीकांत को दुख होगा, सनातन ने उनके नितांत अनुरोध पर वो कंबल ले लिया और फिर अनंत पथ पर चल पड़े। श्रीकांत खड़े खड़े रोने लगे। भक्तों, सची मां के गीत का कुछ अंश है। आमार सोनार वरण गौर हरि जनैक सन्यासी साथे। मेरे स्वर्ण वर्ण गौर हरि को किसी सन्यासी के घर जाते क्या तुम में से किसी ने देखा है? उसके शरीर पर फटा कंठा है, प्रेम में निढाल हो जाता है, लगता जैसे पागल है। हाथों में दंड करुआ और मुंह पर हरे कृष्ण नाम। भक्तों, कृष्ण लीला यदि नहीं देखती सची माता ने तो शरीर छोड़ देती। कभी कभी जब अपने शरीर का याद आता था तब निमाई के सन्यास के बाद सची मां यही कहते हुए नदिया नगर में अपने पुत्र को तलाश रही है कि किसी ने देखा है मेरे निमाई को, जो फटा कंठा केवल रखे हुए है, पागल जैसा लगता है, मुंह पर केवल कृष्ण नाम विराजमान है। ऐसा माता का भाव था। आगे भक्तों और आपको प्रभु का चरित्र सुनाएंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।